हमारा बैंक दुनिया जाए भाड़ दे, हम चले पहाड़ दे। अरे वाह। और ये है हमारे ऑल टाइम फेवरेट कपिल दा, जिनको जानते हो आप, धमोद ब्रदर साल में। और इस तरह से नज़ारा है, देख सकते हैं आप। मैगी बहुत अच्छी है यार। जगह का कैसी है, लोकेशन के बारे में क्या कहते हैं? मैंने यहाँ पे वो नई डिश खाई है, एक सिंगोड़ा। हाँ सिंगोड़ी बोलते हैं ना। हाँ, स्वीट, हाँ मिठाई। हाँ, वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। पलायन को रोकने के लिए आदमी को अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। अच्छा, अपने मन में बदलाव लाना पड़ेगा। अपने अंदर की पहाड़ के अंदर क्या क्या संभावनाएं, यहाँ पर जितनी नैसर्गिक चीजें हैं, आदमी स्वरोजगार कर सकता है। और हम पहुँचने वाले हैं, हम कालामुनि। और हम देखो किस पे बैठे हैं। हमारा बैंक दुनिया जाए भाड़ दे, हम चले पहाड़ दे। अरे वाह। और आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये शर्मीली है। तो दोस्तों अभी बैठे हैं आनंद विहार बस अड्डे में और यहाँ से हमने बस पकड़ ली हल्द्वानी की। तो टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 10:30, तो 10:30 बजे के करीब बैठे। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये रोडवेज बस है हमारी। किस्मत अच्छी थी, हमें आगे की सीट मिल गई है। नहीं तो पिछली बार क्या बहुत झटके खाए थे ना। और पूरे एनर्जी में भाई, ये फुल एनर्जी है बॉस। हैं, इतनी अच्छी छुट्टियां मिलती नहीं है ना बॉस। बढ़िया। हाँ, तो ये छुट्टियों का मौसम है और यहाँ पे आज सरदार जी हैं हमारे ड्राइवर। तो दोस्तों इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हम दिल्ली के आनंद विहार से हल्द्वानी के लिए निकल चुके हैं। और अभी हम, जैसे कि मैंने बताया, कि उत्तराखंड परिवहन निगम की एक ऑर्डिनरी बस में सफ़र कर रहे हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि इस बस का किराया 450 रुपये है हल्द्वानी के लिए, और लगभग सुबह 5, सवा 5 बजे तक ये हल्द्वानी पहुंचा देगी। तो अभी हैं हम मौजूद हल्द्वानी में और पेट्रोल भरा रहे हैं अपने कपिल दा की गाड़ी में। और ये है हमारे ऑल टाइम फेवरेट कपिल दा, जिनको जानते हो आप, धमोद ब्रदर के नाम से। और ये इनका गरीब रथ है। और यहाँ पे देखिए पेट्रोल भर रहा है इनमें। तो दाजू कितने लीटर आ जाता है इसमें टोटल? हाँ। और ये हमारे ऑल टाइम फेवरेट साहिब भाई। और ये है हमारे बनारस के रहने वाले ये है हमारे त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महाकाल के भक्त हैं। और इस तरह से देखिए अभी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर हल्द्वानी है। हाँ, और देखिए हवा भी चलने लगी है पहाड़ में आते ही। तो दोस्तों पेट्रोल भरा लिया है गाड़ी में और अब हम हल्द्वानी से निकल चुके हैं मुंशारी के लिए। इस यात्रा ब्लॉग में हम आपके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस सफ़र का आनंद लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस यात्रा की रोमांचक कहानी। तो दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको ले चल रहा हूँ दिल्ली से मुंशारी तक एक शानदार रोड ट्रिप पर, और जो कि हल्द्वानी रूट होते हुए है। और हमारे सफ़र की शुरुआत होगी दिल्ली आईएसबीटी आनंद विहार से। उसके बाद हम हापुड़, गजरोला, मुरादाबाद बाईपास होते हुए रामपुर हल्द्वानी पहुँचेंगे। और उसके बाद हम हल्द्वानी से टैक्सी लेंगे जो कि हमें काठगोदाम, भीमताल, भवाली, खैरना, अल्मोड़ा, चितई देवता मंदिर, धौलचीना, शेराघाट, उडियारी बैंड, भृथी फॉल, कालामुनि टॉप होते हुए हम आखिर में अंत में मुंशारी पहुंचेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमताल में, जो कि 7 तालों में से भी एक है, जो कि नैनीताल ज़िले में आता है। और अभी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेक है, इसका भी पूरा प्रीव्यू बताएंगे। तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे गाड़ी रुकवा कर मैं बताऊँगा पूरा इसके बारे में, जो कि बहुत ही प्यारी लेक है। और आप टूरिस्ट वगैरह हैं तो आप यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। हल्द्वानी से ज़्यादा दूरी में इसका डिस्टेंस नहीं है, मात्र आप 1-1.5 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में और ऐसे ही कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे आपको दिखाता रहूँगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी मौजूद है भीमताल में और इस तरह से नज़ारा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए
और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से व्यू है। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। सुबह के बज रहे हैं 6। देखिए पीछे की साइड यहाँ से 7 ताल के लिए रास्ता है और मैं भीमताल दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरह से रास्ता है। देखिए बेहतरीन, ये देखो क्या है और इस तरह से पहाड़। तो यहाँ से रास्ता जा रहा है एक 7 ताल के लिए और ये वाला रास्ता भीमताल के लिए। और देखिए इस तरह से यहाँ पे ट्रक वगैरह जाते रहते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग में आप देखेंगे पहाड़ों की खूबसूरती, रास्तों की रोमांचक झलकियाँ और मुनस्यारी की वादियों में छुपी प्राकृतिक सुंदरता। रास्ते में हमें बिरथी फॉल्स दिखाई देगा जो कि बहुत ही प्यारा झरना है जो कि मंत्रमुग्ध कर देता है। काफ़ी लोग मेरे को कहते हैं तुम काफ़ी ट्रैवल करते हो, कुछ इसका फ़ायदा होता भी है और यूट्यूब में ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हो, उसका क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहाड़ों में घूमने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं दोस्तों। सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर आप प्राकृतिक पर्यावरण में समय बिताने से मेरे को लगता है तनाव कम होता है और आपकी मानसिक शांति मिलती है आपको। और हिमालय जैसी शांतिपूर्ण स्थानों में घूमने से चिंता और अवसाद में भी कमी आती है। दूसरा जो मुझे लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ, कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैकिंग करते हो, हाइकिंग करते हो या अन्य शारीरिक गतिविधियां करने से शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और शरीर को सक्रिय रखता है। तीसरा मुझे जो लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रैवल का, प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव, जिसमें कि दोस्तों मेरा मानना है कि पहाड़ों में हरियाली, झरने, झीलें और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ मन को प्रसन्न करती है और यह दृश्य तनाव कम करने में, शांति प्रदान करने में सहायक होता है। और चौथा जो मुझे लगता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियाँ, उनकी संस्कृतियों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है और ये अनुभव समृद्ध और विविधतापूर्ण होता है। तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान की जो है उससे आपका विकास होता है। बाकी जहाँ तक रही कि YouTube चैनल से कमाई होती है या नहीं होती है, वो मैं नहीं देखता। मेरा मेन मोटिव यही है कि अपने लोगों से जुड़े रहना और जो प्लान हो गया है या जो लोग सिर्फ त्यौहार में या विशेष पूजा वगैरह में आते हैं उनको मैं पहाड़ों की खूबसूरती और पहाड़ों की इम्पोर्टेंस समझा पाऊँ, यही मेरा मोटिव रहता है। और अपने टूरिज़्म को बढ़ाना, ये भी एक कह सकते हैं मेरा मोटिव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन्हीं नज़ारों के साथ। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं सुबह के 7:50 और हम अल्मोड़ा में रुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रेक, तो अभी कौशलेंद्र भाई हैं हमारे साथ, इन्होंने ब्रेकफास्ट और चाय पी है। और कैसी लगी सिंगोड़ा मिठाई? औसम भाई, औसम भाई। और वेदर कैसा हो रहा है यहाँ पे? वेरी कूल। तो दिखाता हूँ, मैगी खा रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे एक और दो उस्ताद, ये है हमारे साहिब भाई। सर मैगी बहुत अच्छी है यार। जगह का कैसी है, लोकेशन के बारे में क्या कहते हैं? मैंने यहाँ पे वो नई डिश खाई, एक सिंगोड़ा। हाँ सिंगोड़ी बोलते हैं ना। हाँ स्वीट, हाँ मिठाई, हाँ, वो बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी दी है। तो लेकर जाओगे आप अपने दोस्तों के लिए? बिल्कुल डेफिनेटली। और वेदर इस तरह से है, देखिए पहाड़ों का। तो दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी अल्मोड़ा से आगे निकल चुके हैं। तो अभी अल्मोड़ा से आगे निकलते हुए हम पहुंचेंगे सीधा शेरा घाट, उडियारी बैंड होते हुए थल में, और उसके बाद बिरथी फॉल, कालामुनी होते हुए हम मुनस्यारी पहुंचेंगे। तो दोस्तों जब भी मौका मिलता है आपको ट्रैवलिंग ज़रूर करिए और ट्रैवल के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था आगे। तो और मेन आप नई जगह में जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, उसके कुछ अलग ही फ़ायदे होते हैं। तो गाइस अभी हम अल्मोड़ा से आगे निकल चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही छुपे हुए कह सकते हैं संगीतकार। तो सर आपका नाम और परिचय देकर बताइए सर, क्या नाम है आपका? सर सबसे पहले तो मैं आपका जो ब्लॉग बनाते हैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आज इस समय में एक ब्लॉग या सही मीडिया ऐसा साधन है जो आदमी के हुनर को पहचानता है। आदमी को मंच नहीं मिल पाता है, उसको मिल पाता है, चाहे उसकी अंदर कितनी भी योग्यता है कि न हो, कितने ही वो कि न उस क्षेत्र में, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है। आज का समय ऐसा है, तो एक ऐसा माध्यम है जो एक गांव से लेकर कहीं से भी उस हुनर को निकाल के आगे मंच पर लाता है, जो पब्लिक को
उनका जो है प्रचार प्रसार होता है, इसी से वो आगे बढ़ता है। तो यूट्यूब जो चैनल आपका जो ब्लॉग है, इसके माध्यम से आज मुझे भी सौभाग्य हुआ जो आपके साथ मिलन हुआ, गाड़ी में साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा नाम हीरा सिंह धर्मसत्तू। हीरा सिंह धर्मसत्तू कनौली दानपुर है। कनौली दानपुर आपका गांव है। जी। तो आज आप मैं इधर मुंशियारी तक जा रहे हैं आज? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। अच्छा। ये जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट में मैं अच्छा। जॉब करता हूँ। बढ़िया। कभी कभी जब खाली टाइम पे जब हमारे 2 दिन छुट्टियाँ होती है सैटरडे संडे, तो मैं अपने गाने भी लिखता हूँ और गाता हूँ। बिल्कुल सर। मेरा यूट्यूब चैनल है हृदय उत्तराखंडी। हीरदा उत्तराखंडी। जी जी बिल्कुल सर। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अभी बीच में इनका एक दो जो इन्होंने गीत लिखे हैं वो भी मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। तो गाड़ी रुकेगी तो वहाँ पे सुनाते हैं इनका गीत आपको। और जैसा कि इन्होंने बताया आज के टाइम में कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मतलब कह सकते हैं ईजी तरीके से आप अपनी कोई भी काम है या अपनी पहचान को आप दुनिया के सामने ला के खड़ा कर सकते हैं। चाहे प्रचार करना हो, किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रही है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचानी हो, मतलब आप अच्छे के लिए यूज़ करो तो यूट्यूब के काफ़ी फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के। जी है ना। तो आप बने रहिए। तो अभी अल्मोड़ा क्रॉस कर चुके हैं, आप बैरीनाग में पहुँचेंगे कुछ देर के बाद, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, है ना। तो ये कपिल दा है आज हमारे साथ। ये देखिए इनका हल्द्वानी से मुंशियारी और मुंशियारी से हल्द्वानी का 24/7 सर्विस रहती है। तो इनका मैं नाम नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, अगर आप आते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी 24x सर्विस रहती है, 7 दिन 24 घंटे पूरे सर्विस रहती है। चलिए किसी को अगर किसी लोगों के माध्यम से अगर उसको मंच तक पहुँचाना है, हाँ तो वही बताओ, पहाड़ में प्लान रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो पलायन को रोकने के लिए आदमी को अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। अच्छा, अपने मन में बदलाव लाना पड़ेगा। अपने मतलब कि पहाड़ के अंदर क्या क्या संभावना है, यहाँ पर इतनी नैसर्गिक चीजें हैं। आदमी स्वरोजगार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इवन बिना पैसे की भी रह सकता है, वो खाने को चाहिए, बाकी बिना पैसे की भी रह सकता है, पैदल से यात्रा कर सकता है। अच्छा। अब प्लेन से आप यानी कि अभी हल्द्वानी जाइए, आप घर से बाहर निकल लिए तो जेब में 100-50-200 रुपये तो होने चाहिए, क्योंकि आप टैक्सी से जाना है, वो रिक्शे में जाना है। अब अभी मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ, लोअर माल रोड अपर माल रोड हम पैदल जाते हैं। अब गाड़ी यहाँ पे जेब में पैसे न हो तो पूरे मार्केट का लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा। तो अपनी सोच को चेंज करना, सोच को बदलना पड़ेगा कि हम यहाँ पे पहाड़ में भी रोजगार के उपलब्ध बहुत से साधन है अपने। अच्छा ये बताओ, मैंने सुना कि पहाड़ में लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही है शादी के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए भी मैं वही बात है, अंकित यूट्यूबर वो वहाँ गया, नेपाल गया, नेपाल आज के समय में मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कों से भी लड़कियाँ जो है बहुत अच्छी हैं, अपने माँ बापू का ख्याल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन लड़कियों को मैं एक अपने आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी ऐसी उस मेंटलिटी को छोड़ के एक नया आप पहाड़ और देश का ऐसा मत सोचिए। आपको अच्छा जिसके जीवन साथी चाहिए, जिसके साथ आपने बिताना है। अब अच्छा आपको हल्द्वानी में मकान मिलेगा तो आपका जीवन साथी अच्छा नहीं होगा, क्या करेगा? अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अभी इवन माँ बाप जो है घर से दूर अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वो ऐसे हरकतें करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रहे, बाद में ऐसी नौबत आ जाती है कि वो शादी तक के कदम उठा लेते हैं। तो इन चीज़ों में जो बहुत बाद में तो डाइवोर्स का रूप ले लेता है बाद में, अगर उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती पनपने लगती है कि ये एक दूसरे के साथ वो ऐसा मन मुटाव टाइप का। मैं और एक क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग क्या होता है, जैसे पूजा वगैरह होती है या शादी वगैरह होती है तभी गाँव जाते हैं। पूजा में इसलिए जाते हैं कि भगवान के डर से, शादी वगैरह में इसलिए जाते हैं कि रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, है ना। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो पैतृक भूमि है, जहाँ उनके माता पिता दादा दादी का बचपन बीता है, तो ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ भगवान के डर से या शादी विवाह में ही जाते हैं? तो आप क्या संदेश देंगे कि गाँव की और उनको मतलब जैसे 2 महीने 3 महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने गांव में जब भी अपने को टाइम मिलता है तो अपना गांव में जाना चाहिए। वहाँ की जो बुजुर्गों की संपत्ति है उसमें जो है थोड़ा सा चेंज करके उसको अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की भूमि जिस भूमि से आपको यहाँ तक पहुँचाया रहना, ऐसी सोचें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो उस भूमि को आपको डेवलप करना है, वहाँ पर अच्छे मकान को
हमारी आई, लोग जो है शहरों से गांव की ओर भागने लगे। कितनी परेशानियां होगी लोगों को। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आजकल जो ग्रामीण गाँव में, पहाड़ों में जो है आबादी, सिर्फ बुजुर्ग आबादी रह गई है। वो काम अच्छा लगता है उसको, होटल में काम करना, ये करना। भैया गांव में बैठिए, आप सब्जी उगाइए, कुछ करिए, अपने मुर्गी पालिए, आप ये बकरियां पालिए, कितने साधन है आपको वहाँ। और सर बिल्कुल सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि पहाड़ के युवाओं को ये सोचना होगा कि सरकारी नौकरी ही एक अवसर नहीं है, और भी कई ऐसे व्यवसाय हैं जो किए जा सकते हैं। घर घर में बिहारी लोग जो है सब्जियां बेचते हैं, वो 500-700, 1000-1200 रुपये इजिली जो है पर डे कमा लेते हैं। और बैंकों में कतार लगी रहती है उनके घर पैसे भेजने के लिए। तब एक यहाँ पहाड़ में आके लोग बाहर से इतना वो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे युवाओं को जो है बाहर जाते हैं, पता नहीं कि 2-4 महीने धक्के मुक्के खाए और अगर फिर अपने गाँव में पुष्कर सिंह धामी जी अभी सशक्त भू कानून लेकर आए, क्या लगता है आपको, ये सशक्त है या ये सशक्त नहीं है, बस इसको नाम दे दिया गया है सशक्त? अब गवर्नमेंट ने जहाँ तक भू कानून को लाया, मेरी तरफ से तो अच्छा है कि हमारा उत्तराखंड की जो भूमि है, अब देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि है, तो यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप मुंशियारी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ आकर्षक केंद्र है जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पहला, पंचाचूली चोटियाँ। यह 5 चोटियाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सुनहरे रंग में रंग जाती है, जो कि एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करती है। दूसरा, कालामुनी टॉप, और जो कि समुद्र तल से 9500 की फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ से आप पंचाचूली चोटियों का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। तीसरा मुझे लगता है थामरी कुंड, और जो कि आपको एक पर्वतीय झील है जो कि काफ़ी फेमस है अपने शांत वातावरण के लिए। तो दोस्तों, अभी बैरीनाग से आगे निकल चुके हैं और यहाँ पे रुके हैं, और इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से व्यू है देखिए, और कोहरा लगा हुआ है और मौसम काफ़ी आज साफ़ है। और कुछ देर बाद वहाँ पे पहुँचेंगे हम, मेरे ख्याल से धौलीचीना में, और वहाँ पे हम शायद देखते हैं कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, तो आप बने रहिए। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको मुंशियारी टूरिज्म के बारे में बता रहा था। तो एक महेश्वरी कुंड भी है मुंशियारी में। यह झील स्थानीय किंवदंतियों से जुड़ी हुई है, और यहाँ से पंचाचूली चोटियों का दृश्य अत्यंत सुंदर होता है। और आप ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी घूम सकते हैं, जो कि मुंशियारी में ही है। यह म्यूजियम स्थानीय शौक का जनजातियों की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करता है। और आप मटकोट और डारकोट गांव भी जा सकते हैं। यहाँ गांव में आप पारंपरिक कुमाऊनी वास्तुकला और हस्तशिला के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ खलिया टॉप भी है, जैसे आप जा सकते हो, जिसका आपको मैं बताना चाहूँगा। 6 से 7 किलोमीटर खलिया टॉप का ट्रैक का पूरा डिस्टेंस है, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और वहाँ से भी आप पंचाचूली का बहुत बेहतरीन नज़ारा ले सकते हैं। और मुंशियारी अपने कुछ ट्रैक्स के लिए भी फेमस है, जैसे पंचाचूली ट्रैक्स, खलिया टॉप ट्रैक, थामरी कुंड ट्रैक, रालम ग्लेशियर ट्रैक, जोहार वैली जिसको मीलम ग्लेशियर ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिजिंग गंगा ट्रैक्स, और नंदा देवी बेस कैंप ट्रैक, मरतोली ट्रैक। तो ये सब ट्रैक भी आप कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो। बट इन ट्रैक्स के लिए आपको कम से कम 6 से 7 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह पहाड़ों में घूमने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। और भीमताल तथा थल, मुंशियारी जैसे स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप इन स्थानों पर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उचित योजना बनाकर यात्रा करें और स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में।
दिक्कत हो जाएगी ना फिर। हाँ भाई, ट्रिप के असली मजे। ये मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा। और हम पहुँचने वाले हैं हम काला मुनि। और हम देखो किस पे बैठे हैं। तो दोस्तों आपको अंत में एक संदेश देना चाहूँगा जो कि मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र में कुछ नया देखने और सीखने और महसूस करने को मिलता है। पहाड़ों की शांति, हवा की ठंडक और प्रकृति की गोद में बिताया गया हर पल हमें खुद से जोड़ता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो आपसे निवेदन है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम साथ मिलकर और भी खूबसूरत जगहों को अनुभव कर सकें। जीवन में हमेशा एक बात ये हमेशा याद रखिए कि हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रकृति से प्यार कीजिए। तो कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारों के साथ फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।